आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रियल नंबर। तो पहले हम रियल नंबर के बारे में देखते हैं। तो हमको पता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं। और इसको हम लोग पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर का क्या होता है, जैसे कोई नंबर लाइन होता है तो यहाँ बीच में तो जीरो होता है। अगर जीरो से राइट हैंड साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, जैसे 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। और अगर जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो नेगेटिव डायरेक्शन है -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी। तो इस नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं, जैसे 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट है, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट है, लेकिन भले ही इनफाइनाइट पॉइंट है, जितने भी पॉइंट हैं, जैसे यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट है, इस तरह से भले ही इनफाइनाइट पॉइंट है, लेकिन सभी पॉइंट या तो रेशनल है या इरेशनल है। और जो रियल नंबर होता है वो इस नंबर लाइन के सभी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इस नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट हैं वो सभी रियल नंबर हैं। और हमको पता है कि इस पे जितने भी पॉइंट हैं वो रेशनल है या इरेशनल है। तो रियल नंबर का डिफिनीशन क्या हो जाता है? रियल नंबर का डिफिनीशन हो जाता है यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो जो रियल नंबर होता है वो रेशनल और इरेशनल नंबर का यूनियन होता है। यूनियन मतलब दोनों को मिलाकर जितने नंबर हैं वही रियल नंबर होते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है? इसका मतलब एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स या प्राइम नंबर्स। इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जांपल के लिए हम लोग देख लेते हैं, अगर एग्जांपल 42 है, अगर इसको हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है तो इस तरह से हम लोग 42 को डिवाइड करेंगे। तो 42 को 2 से चला जाएगा 21 टाइम्स, फिर 21 3 से जाएगा 7 टाइम्स, फिर 7 7 से जाएगा 1 टाइम। तो 42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 × 7। ये तीनों प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है। तो 42 को हम लोग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही होता है 42 एक कंपोजिट नंबर है, किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं 56। 56 का अगर हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो 56 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2 से चला जाएगा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 6, फिर 2 से 2 1 जा, 2 4 जा, फिर 2 से 7, फिर 7 से 1। इसके 56 के प्राइम फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे? 2 × 2 × 2 × 7। इसी तरह से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यही कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 2 एक प्राइम है, 7 एक प्राइम है। यही होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इसके बाद हम लोग किन्हीं दो नंबर का एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उन दो नंबर के बीच का रिलेशन भी देखेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। एग्जांपल अगर 9 और 12 का हमको 9 एंड 12 का हमको एलसीएम निकालना है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब 9 और 12 का मल्टीपल जो कॉमन हो दोनों में और सबसे छोटा वाला हो। अगर हम लोग 9 का मल्टीपल लिखेंगे तो 9 9 1 जा 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 36, 45, 54, 63, 72। इस तरह से हम लोग लिखते चले जाएंगे। उसी तरह से हम लोग 12 का लिखेंगे 12, 24, 36, 48, 60, 72। इस तरह से हम लोग लिखते चले जाएंगे। तो जो 9 का मल्टीपल है हम लोग ऊपर लिखे हैं और 12 का मल्टीपल है हम लोग नीचे लिखे हैं।
तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इसका मल्टीपल जो कॉमन हो और लीस्ट हो। तो लीस्ट क्या है? लीस्ट इसमें 36 है, 36। तो इन दोनों नंबर का एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल 36 हो जाएगा। एलसीएम ऑफ 9 एंड 12 इक्वल टू 36। इस तरह से हम लोग लीस्ट कॉमन एलसीएम निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन दूसरा मेथड है, उससे भी हम लोग देख सकते हैं। अगर प्राइम फैक्टर, अगर 9 के हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे? 3 इंटू 3। उसके बाद 12 के हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 3 12। तो एक तो ये मेथड होता है एलसीएम निकालने का। छोटे नंबर के लिए तो सही है, लेकिन बड़े नंबर का एलसीएम निकालने में इससे दिक्कत होगी। और जो प्राइम फैक्टर वाला है, जो कि हम लोगों के बुक में दिया है, इससे किसी भी नंबर का हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं। प्राइम फैक्टर हम लोग जैसे यहाँ पर 9 को इस तरह से डिवाइड करके, जो नंबर हो उसको डिवाइड करके उसके हम लोग प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग लिख कर, उसके बाद अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में उस नंबर को लिखा जाता है जो किसी एक में ज़्यादा बार आया है। तो 2 इसी में केवल आया, इसमें नहीं आया, लेकिन इसमें कितनी बार आया है? 2 टाइम्स। तो 2 को 2 टाइम्स लिख लेंगे। 3 इसमें एक बार आया है, लेकिन इसमें 2 बार आया है, तो 3 को 2 बार लिख लेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 9 चौक 36। तो इस तरह से भी एलसीएम 36 आया, इस तरह से भी एलसीएम 36 आया। हम लोगों को बुक में इस मेथड को पढ़ना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये तो मैं बस समझने के लिए बताया हूँ कि एलसीएम होता क्या है। अब इसके बाद हम लोग एचसीएफ देखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम में हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल देखे हैं कि उसके मल्टीपल में लिस्ट क्या है और जो कॉमन भी हो। और उसके बाद इसमें देखेंगे एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर 2 नंबर हैं, उनके जो फैक्टर है उसमें से हाईएस्ट कॉमन क्या है। एग्जाम्पल के लिए वही हम लोग ले लेते हैं 9 एंड 12। अगर 9 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो 3 इंटू 3 आ जाएगा, और 12 के अगर हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो फैक्टर आए हैं दोनों में कॉमन क्या है। एचसीएफ ऑफ 9 एंड 12 हम लोग निकालेंगे तो कॉमन क्या है? कॉमन एक ही चीज़ है, एक बार 3 इसमें कॉमन है, एक बार 3 इसमें कॉमन है, बाकी कुछ नहीं कॉमन है। तो 9 और 12 का एचसीएफ 3 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक और देखेंगे रिलेशन, एलसीएम एचसीएफ और दोनों नंबर में रिलेशन। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। रिलेशन बिटवीन एलसीएफ एचसीएफ एंड नंबर्स। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, अगर किन्हीं दो नंबर एक n1 है, n2 है, और उनका एलसीएम है और एचसीएफ है, तो इन चारों में रिलेशन क्या होता है? इस चारों में रिलेशन होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल इंटू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये 2 नंबर के लिए ट्रू होता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो इसका हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू n1 इंटू n2। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं, जैसे पिछला जो हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं 9 एंड 12, तो इसका एलसीएम क्या आया है? एलसीएम ऑफ 9 एंड 12, एलसीएम 36 आया है, और इसका जो एचसीएफ आया है वो 3 आया है, और नंबर क्या है? 9 एंड 12। तो n1 इंटू n2 हम लोग निकालेंगे। पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल लेते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम कितना है? 36 इंटू एचसीएफ कितना है? 3। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 छक्का 18 के 8 हासिल है, 3 त्रिका 9 1 10 108। और अगर दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालेंगे n1 इंटू n2, n1 कितना है? 9, n2 कितना है? 12। तो 12 9 108 है। तो देखिए दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी 108 आ रहा है और एलसीएम इंटू एचसीएफ भी 108 आ रहा है। तो 2 नंबर और उनके एलसीएम और एचसीएफ में यही रिलेशन होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।